कि जो बिना सत्यापन के मैया योजना दी गई महोदय, अब क्या हो रहा है कि सत्यापन के नाम पे उन जरूरतमंदों को या तो नाम काट दिया जा रहा महोदय, या त्रुटि बोल करके वापस भेज दिया जा रहा है। अब वो हमें लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि के पास में मैया योजना के नाम पे लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं महोदय। हम आपके माध्यम से सरकार से बस एक आग्रह करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय, ये हमारा मेन प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, महोदय आपका आदेश है जल्दी हम लोग जल्दी नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यस यस उसको जवाब ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्टिव ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन हाँ, है उसी को रखते हुए हम मैडम आप ही हमको बताइए उपाय क्या हम करेंगे। आप क्या कहां पर आप पार्टिकुलर कोई चीज अगर मिला हो ऐसा, हम दोषी को बख्शेंगे नहीं। अगर गलती हुआ है जैसा आपने कहा है कि दोषी कहां पर है, तो हमको पार्टिकुलर लेकिन बताना पड़ेगा, हमको बताइए उसको, हम आपके फेवर में होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा बस इतना ही कहना है कि जो योजना का लाभ लेने के लिए आज ब्लॉक अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो शिविर लगा करके स्पष्ट कुछ निर्देश दे दिया जाए कि किनको राशि मिलनी है, किनको राशि नहीं मिलनी है। सत्यापन के नाम पे विभाग जो कार्रवाई कर रही है, आज काफी असंतुष्टि महिलाओं को देखी जा रही है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा बस ये सुझाव होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि शिविर लगा करके या तो एक नियम संगत 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जैसे हम लोग आवास देने के समय करते हैं ना महोदय, कि जिनको बिल्डिंग पहले से बना हुआ है, 4 व्हीलर जिनके पास है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया जो बताते हैं। तो जो आप नहीं दे सकते हैं जिनको, तो उनका पूरा लिस्ट बना के 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट जितना पॉइंट में है कि ये लाभुक को ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बार बार चक्कर न लगाए। तो इससे क्या होगा महोदय, हम लोग भी जवाब दे पाएंगे कि देखिए इसमें से आप सक्षम है नहीं है, क्योंकि पहले तो सरकार गलती कर चुकी महोदय कि सभी माननीय मंत्री जी हो गया, आ गया बात, आ गया। 1 मिनट आप भी बोलिए कुछ। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो उनकी सूची जारी करके क्यों नहीं मिल पा रहा है उसको नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाए। त्रुटि सुधारने लायक त्रुटि है तो सुधार लेंगे, नहीं सुधरने लायक तो नहीं सुधरेगा, नोटिस बोर्ड में टांग दिया जाए। मेरा यह चलिए माननीय मंत्री जी, मनोज जी ठीक सुझाव। ओके, हम लोग इसको सुधार कर, मिस्टेक हुई होगी मगर सुधार की प्रपोजल आया है, अच्छा है, और हम लोग सुधार के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए आलोक चौरसिया जी, हो गया मैडम, अब इसमें कुछ बचता नहीं है, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। आलोक जी, क्वेश्चन पकड़ाना भी मुश्किल है, नहीं पकड़ाना भी मुश्किल है। में भी लोग धरना में बैठे हैं, तो ऐसा एक आश्वासन वहां दिलवा दीजिए ताकि लोग धरना से हट जाए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आज इस योजना के चलते अभी माननीय सदस्यों ने ही कहा था महोदय, सत्ता पक्ष से ही आई थी बात कि वो महिलाएं अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे विकट परिस्थिति आयुष्मान कार्ड पे हो। चलिए आप कहाँ चले गए? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए अलग जी आप पूछिए। अब भटकिए नहीं। माननीय मीरा जी, आप भी मंत्री रह चुका है, आप उसको बाद में सूचना में दी, बाद में सूचना में दे दीजिएगा, बाद में आपको ऑप्शन है सूचना में देने का। कहाँ आप मैया सम्मान योजना, कहाँ आयुष्मान कार्ड, कहाँ भटक रहे हैं? अलग चलिए, आप बाद में सूचना देंगे ना मैडम, आप बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी रहेंगे, आप चिंता मत करिए, अभी रहेंगे मुख्यमंत्री जी, आप सूचना दे देंगे। चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए महोदय, ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है और ये पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें ऊर्जा विभाग में जो भी कर्मी काम करते हैं, जो डेली बेसिस पर अपना कार्य करने के काम करते हैं, क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में विगत 14 वर्ष से झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अनुसूची अनुबंधन या संविदा के 6000 लोग
ईमानदारी और निष्ठा से मानव दिवस कर्मी के नाम पर अपनी सेवा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे झारखंड के भिन्न भिन्न आप पूछिए मान्य सदस्य, आप इसमें जो आपका प्रश्न है, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तर है, उत्तर के बाद आपको कहाँ आपत्ति है उस विषय को रखिए। के बाद आपत्ति, मेरा एक ही आपत्ति हाँ, है कि क्या सरकार, क्योंकि चुनाव में सरकार घोषणा किया था कि हम वैसे लोगों को अस्थायी करेंगे और वैसे लोगों को अस्थायी करके हम झारखंड में रोजगार देने के काम करेंगे, क्योंकि रोज लोग अपना जीविका उपार्जन करने के लिए उन लोग रोज कमाते, रोज खाते, और सरकार वैसे लोगों का अस्थायी करेगा, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरक उनके प्रश्न को पढ़ेंगे, कहीं अस्थायी करने का नहीं चिंता व्यक्त किया है माननीय सदस्य। उनके द्वारा जो चिंता व्यक्त किया गया है, मुख्यतः चिंता है कि मानव दिवस कर्मी को ईपीएफ और ईएसआईसी नहीं मिलता है महोदय, ये चिंता व्यक्त किए हैं। और कहा दिशा विहीन हो गया महोदय, कहा दिशा विहीन हो गया महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब अस्वीकारात्मक है, अस्वीकारात्मक है। सरकार से तो हम एक ही पूछ रहे हैं कि इसमें कोई चिंता व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन सरकार वैसे व्यक्ति को, चाहे गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो या बरसात का दिन हो, जिन्होंने गांव में खुद मंत्री जी का क्षेत्र में भी लोग बिजली व्यवस्था करने के काम करते हैं, जिनको सरकार निविदा के आधार पर 8,000, 7,000, 9,000 रुपया देता है, सरकार वैसे लोग के लिए कोई व्यवस्था बनाए ताकि उसका भी परिवार। एक चीज और महोदय, कि अगर उस व्यक्ति के किसी भी बिजली मिस्त्री को, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका परिवार रोड पर आ जाए, सरकार अगर कुछ ऐसा नियम बनाए ताकि उस परिवार के लोगों को भी उस कड़ी से जोड़ा जाए। किसी व्यक्ति को बिजली से मृत्यु हो जाए तो परिवार के लोगों को उसकी सहायता मिले, नहीं तो मर जाने के बाद परिवार का कोई मालिक नहीं है महोदय, पूरा रोड पर चलाता है पूरा परिवार, पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ महोदय। मान्य मंत्री, मान्य सदस्य, माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता को पहले हम दूर कर देते हैं महोदय, कि जहां ईपीएफ और ईएसआईसी का कटौती नहीं हो जाता, उनको सुविधा नहीं मिलता है, तो माननीय अध्यक्ष के लिए हम पूरा खाता वही लेकर आए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का सबको मिलता है महोदय, जितने मानव कर्मी है। और दूसरा जो उनका चिंता है महोदय, कि रोड में एक्सीडेंट होता है, घटना दुर्घटना होता है, मैं मानता हूं महोदय वो हमारे लोग ही है, झारखंड के लोग हैं, और उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। अगर कोई कार्य करते हुए कोई मानव कर्मी का डेथ हो गया, उसके लिए भी प्रावधान निहित है महोदय, उसको उचित मुआवजा मिलता है महोदय। उचित मुआवजा की बात हम नहीं बोल रहे हैं, अंतिम पूरक है आलोक जी, आपका अंतिम पूरक है, पूछ लीजिए। हम उचित व्यवस्था की बात नहीं बोल रहे हैं महोदय, हम इतने ही बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति को तार जोड़ने में, कोई व्यक्ति को ट्रांसफर चढ़ाने में मृत्यु होता है तो क्या उस परिवार को सरकार उसके जगह पे या तो पेंशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उस परिवार को, आश्रितों को नौकरी के माध्यम से जोड़ने का काम करेगी, हम ये पूछना चाह रहे हैं महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मानव दिवस कर्मी है महोदय, अगर वो कार्य करते करते उनकी मृत्यु हो गई महोदय, तो कोई प्रावधान नहीं है महोदय कि उसको सरकारी नियोजन दे दे। हाँ, उसको अनुकंपा के आधार पर, संवेदना के आधार पर उसको हम लोग लगाते हैं महोदय, और उसको उचित मुआवजा भी देते हैं मृतक के आश्रित को महोदय। चलिए, हो गया। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य, हाँ हो गया ना आपका, 3 पूरक हो गया। एक और क्या पूछिएगा? एक पूरक, माननीय मंत्री जी बोले कि हम लोग उनको आश्रित के आधार पर देते हैं, जब वो अस्थायी है ही नहीं महोदय, सरकार के अंदर वो अस्थायी उनका है ही नहीं, तो आप किस चीज का उनको आश्रित देने के काम करते हैं? आप माननीय सदस्य दोनों तरफ से प्रश्न खड़ा करते हैं। एक तो आप भी जानते हैं वो लोग परमानेंट है नहीं, इस विषय को आप भी जानते हैं, फिर भी माननीय मंत्री जी ने आपको उत्तर दिया कि हम लोग समायोजन करते हैं। सरकार का घोषणा, अगर सरकार हम बात नहीं कर रहे, आप अगर माननीय मंत्री जी अगर करते हैं, उसको अगर नहीं मानते हैं तो ये भी दिक्कत वाली बात है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी है, जवाब दिला रहे कि मंत्री जी को क्या जवाब देंगे? माननीय विभागीय मंत्री है ना, बोलिए विभागीय मंत्री। मैं तो कह रहा हूँ महोदय, संवेदना के आधार पर हम लोग करते हैं महोदय, उनको देते हैं। कई घटना ऐसी भी है महोदय, और उनके क्षेत्र में अगर कोई घटना है तो बताए महोदय, उनको भी संवेदना के आधार पर हम लोग नियोजन दिलवाएंगे महोदय वहाँ मानव दिवस का अवसर। शत्रुघ्न बाबू, ठीक है, अगर चलिए शत्रुघ्न बाबू चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आज मेरा अल्पसूचित प्रश्न है कि यह बात सही है राज्य में पीटीएस दुकानदारों के प्रति क्विंटल 100-150 रुपया कमीशन दी जाती है, जो वर्तमान समय में दौर में नाकाफी है। क्या यह बात सही है राज्य के पीटीएस दुकानदारों के द्वारा कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है? क्या यह बात सही है गुजरात, केरल सहित अन्य राज्यों में 20,000 रुपया प्रति माह निश्चित आय निर्धारित की गई है? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर में स्वीकार्य है तो सरकार पीडीएस दुकान संचालकों की कमीशन है, तो क्या सरकार पीडीएस संचालकों की कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने या गुजरात, केरल की तरह मानदेय देने की विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार का जो जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काफी असंतुष्ट है। मेरा यह कहना है कि चीनी सिर्फ अंत्योदय कार्ड वालों को दिया जाता है, किरासन की उठाव पूरी तरह से बंद है, धोती, साड़ी, लुंगी साल में 1 या 2 बार दिया जाता है। ऐसे में पीडीएस दुकानदारों का मासिक आय कैसे बढ़ेगा? जहां तक कमीशन की बात है, कोरोना के समय पीएमजीकेवाई के कमीशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार डीलरों को पूरा कमीशन नहीं दिया गया है। किसी जिला में 10 महीना, किसी जिला में 13 महीना, किसी जिला में 20 महीने से बकाया है। पूरक के रूप में माननीय शत्रुघ्न बाबू, पूरक के रूप में पूछिए, आप क्या चाहते हैं वो तो पूछिए। नहीं चाह रहे, जो पीडीएस दुकानदार है उसका कमीशन के बारे में जो बात हुई है जी, बढ़ाने की या मानदेय बढ़ाने की बात हुई है जी, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर क्या विचार करते हैं? माननीय मंत्री जी, फूड एंड सिविल सप्लाई, माननीय मंत्री जी, पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का विचार है या नहीं? सर, पीडीएस का जो कमीशन हम लोग बढ़ाते हैं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड के अनुसार हम लोग बढ़ाते हैं और उसको सर भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर भाजपा के विधायक है सर, सेंट्रल में इनकी सरकार है सर, कृषि मंत्री भी उन्हीं के हैं सर, और मैं चाहूंगा सर अगर ये लोग आवेदन दें वहां से मंगवाएं सर, मैं बढ़ा दूंगा। हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं सर। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, 100 रुपया देते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 100 रुपया देती है और राज्य सरकार से 50 रुपया अतिरिक्त हम लोग देते हैं। ये तो अच्छी बात है। मेरा कहना है कि केंद्र 2025 से जमा कर दिया गया है, पर 23 से बकाया चल रहा हमारे राज्य में। इस पर मंत्री जी क्या बोलेंगे? महोदय, ऐसी कोई जानकारी नहीं मुझे मिली है बकाये का। अगर आपको कंक्रीट अगर आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर हमको आप बता दीजिए कि कहाँ पे बकाया है, तो देन वी विल डू महोदय। मैं आगे बढ़ूंगा महोदय। बकाया राशि हम लोग खुद चाहते हैं किसी के बकाया राशि नहीं रहे राज्य सरकार में। बताएं कि 4G और 5G के दौर में 2G नेटवर्क वाली मशीन कैसे सही चलाएंगे? बैठिए बोलिए मंत्री शत्रुघ्न जी बैठिए। शत्रुघ्न जी बैठिए सर बोलिए, जवाब दे रहे हैं। सर, ये बात सही है कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो फॉस मशीन जो है हमारा महोदय, ये थोड़ा पुराना मशीन हो गया। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी महोदय हम लोग को बिठाकर साफ निर्देश दिए थे कि जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है। बहुत जल्द you